Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's most important question based on topic Community Health Nursing. Before moving further, make sure you follow us on other social media site. All the links are provided on a description box below. You can check out there. So let's start with the questions. Question number 1 is, choose from the following vaccine whose single dose is sufficient. निम्न में से ऐसा कौन सा वैक्सीन है जिसकी केवल सिंगल डोज ही प्रभावित हो सकती है? आपके ऑप्शंस है ए BCG, बी हेपेटाइटिस बी, सी OPV और डी DPT. And the correct option is option number A, that is BCG. सो माय नर्सेज, BCG की फुल फॉर्म अगर आप सबको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे भी बताइएगा. ये जो BCG की वैक्सीन है यह टीबी के बचाव हेतु बच्चे के जन्म के यथाशीघ्र लगाई दी जाती है. यह वैक्सीन की केवल एक सिंगल डोज ही पर्याप्त होती है या फिर हम कह सकते हैं सिंगल डोज ही प्रभावी होती है, इसीलिए इसकी दूसरी डोज की आवश्यकता नहीं पड़ती है. BCG वैक्सीन के इन्फेक्शन वाली जगह पर स्थायी स्कार बन जाता है. बाकी वाले जो शेष ऑप्शन है उसकी सिंगल डोज नहीं, उसके बजाय 2 से 5 डोज होती हैं वो लगती हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी सपोर्ट्स द ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम. निम्न में से कौन सा संगठन ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम को सहयोग प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड बैंक, बी केयर, सी DANIDA और D FAO. And the correct option is option number C, that is DANIDA. अगर हम यहाँ पे DANIDA इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी. यह राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम यानी नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम हेतु महत्वपूर्ण सहयोग दे रही है. और अगर हम बात करें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि डेनमार्क सरकार उड़ीसा के जनजातीयों जिलों में टीबी के कंट्रोल हेतु अनुदान दे रही है, और SIDA मतलब स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी भी भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम एवं श्रेय योग नियंत्रण कार्यक्रम को सहायता प्रदान कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नर्सेज, ट्रांसमिशन ऑफ डिसऑर्डर या फिर डिजीज फ्रॉम द एनिमल टू ह्यूमन इज नोन एज. जानवरों से मानव में ट्रांसमिट होने वाले डिसऑर्डर या फिर डिजीज को निम्न में से क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सिस्टेमिक डिजीज, बी जूनोटिक डिजीज, सी एयरबॉर्न डिजीज और डी कॉन्जेनाइटल डिजीज. And the correct option is option number B, that is zoonotic disease. मानव में रोग फैलाने वाले जीवों को हम बोलते हैं पैथोजेंस. इनको ये कहा जाता है पैथोजेंस. इन पैथोजन को ले जाने वाले मतलब इनका वाहन करने वाले जो होते हैं उसको हम बोलते हैं एजेंट्स. मतलब जो इनका वाहन करते हैं या फिर इसको लेकर जाते हैं एजेंट्स, या फिर हम इसको फैक्टर्स ये भी बोल सकते हैं. जीवों आदि को वाहक मतलब कैरियर कहा जाता है. जब पैथोजेंस का मानव में इन्फेक्शन जंतुओं के द्वारा होता है तो उससे होने वाली डिजीज़ को जंतुजन्य रोग यानी जूनोटिक डिजीज़ कहा जाता है. ऐसे कुछ डिजीज़ के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे काला आज़र, प्लेग, रेबीज एसेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन नर्सेज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफिस्टोटोनस पोजीशन कंडीशन इज सीन. निम्न में से किस डिजीज से ग्रस्त होने पर मरीज में ऑफिस्टोटोनस पोजीशन देखने को मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं ए टिटेनस, बी डेंगू फीवर, सी रेबीज और डी STD. And the correct option is option number A, that is tetanus. टिटेनस जो होता है, अगर हम यहाँ पे टिटेनस की और नामों की बात करें तो इसको धनुस्तंभ या फिर हम कह सकते हैं इसको लॉग जो
इसके नाम से जाना जाता है। नवजात शिशु में होने वाले टिटेनस को टिटेनस नियोनेट्रम कहा जाता है। इसका कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है वो है कॉलेस्ट्रीडियम टिटानी, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माना जाता है। यह मुख्यतः वाउंड कंटेमिनेशन के कारण होती है। इसमें मुख्यतः जबड़े की पेशियों में इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने से लॉकजो तथा पीठ की धनुष्कृति यानी ओफिस्टोटोनस पोजीशन हो जाती है। इसके बचाव हेतु टीटी यानी टिटेनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिल्क बॉर्न डिजीज। निम्न में से मिल्क बॉर्न डिजीज कौन सी है? आपके ऑप्शंस है ए ब्रूशेलोसिस, बी क्यू फीवर, सी लेप्टोस्पिरोसिस और डी ऑल ऑफ द अबव। And the correct option is option number D, that is all of the above. कच्चे दूध के द्वारा हमारे शरीर में अनेक डिजीज फैल सकती है क्योंकि यह एक एफिशिएंट व्हीकल की तरह कार्य करता है। दूध के द्वारा मुख्यतः क्यू फीवर, ब्रूशेलोसिस, लेप्टोस्पिरोसिस आदि जो डिजीज़ हैं ये ट्रांसमिशन हो सकती है। HTST इसका पूरा नाम होता है हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम होता है। यह दूध को पाश्चराइजेशन करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ एजुकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल लेवल। निम्न में से कौन सी हेल्थ एजुकेशन को इंडिविजुअल लेवल का उदाहरण माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए डेमोन्स्ट्रेशन, बी होम विजिट, C lectures और D all of the above. And the correct option is option number B, that is home visits. लक्ष्य समूह या फिर हम कह सकते हैं टारगेट ग्रुप, इसके आधार पर हेल्थ एजुकेशन के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। अगर हम यहाँ पे पहले की बात करें तो वो है इंडिविजुअल और फैमिली लेवल। इसमें स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति अथवा परिवार होता है और होम विजिट व्यक्तिगत स्तर पर हेल्थ एजुकेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल माना गया है। और अगर हम यहाँ पे बी की बात करें तो वो होता है ग्रुप लेवल और थर्ड मतलब सी की बात करें तो वो हो जाएगा जनरल पब्लिक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नर्सेस, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो जस्ट मेक श्योर यू लर्न इट। एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन इन अ हॉस्पिटल और द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोसोकॉमियल इन्फेक्शन। निम्न में से चिकित्सालय वातावरण में संक्रमण यानी इन्फेक्शन के फैलाव का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बी हॉस्पिटल प्रोसीजर, सी पुअर हैंड वॉशिंग और डी इन्फेंट डस्ट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पुअर हैंड वॉशिंग। हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शन को नोसोकॉमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। यह वह इन्फेक्शन होता है जो कि चिकित्सालय वातावरण या स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी स्टाफ या फिर क्लिनिकल प्रोसीजर के द्वारा उत्पन्न होता है। यह मरीज में हॉस्पिटल में एडमिट से पूर्व नहीं होता है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट के बाद डिजीज़ के अलावा उत्पन्न होने वाला यह होता है। इसका मुख्य जो कारण होता है वो पुअर हैंड वॉशिंग होता है। एक नर्स को किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले व बाद में प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्लोटिंग टिप एट आइसबर्ग फिनोमिनन इंडिकेट्स। योर ऑप्शंस आर ए क्लिनिकल केसेस, बी लैटेंट केसेस, सी अनडायग्नोस्ड केसेस और डी एपरेंट केसेस। And the correct option is option number A, that is clinical cases.
समुदाय में किसी डिजीज का आक्रमण होने पर चिकित्सक केवल लक्षणिक रोगियों यानी क्लिनिकल केसेस की पहचान कर सकते हैं, जबकि अलक्षणिक अथवा पारंपरिक लक्षणों से युक्त रोगी समुदाय में अचिन्हित होते हैं। चूंकि यह स्थिति पानी में तैरते हुए हिमशैल यानी आइसबर्ग या फिर हम कह सकते हैं बर्फ के बड़े टुकड़े के समान होती है। इसका कुछ भाग पानी के ऊपर दिखाई देता है और शेष पानी की सतह के नीचे तैरता रहता है। अतः इसे ही रोग का प्लेवी हिमशैल सिद्धांत या फिर आइसबर्ग ऑफ डिजीज थ्योरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज प्रमोटेड बाय द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल। निम्न में से शिशु मित्र चिकित्सालय यानी अ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल किसके लिए प्रोत्साहित करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए ओरल रिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट, बी ब्रेस्ट फीडिंग सून आफ्टर बर्थ, सी रोटेशनल ड्रग यूज और डी ऑल ऑफ द अबव। And the correct option is option number B, that is breastfeeding soon after birth. शिशु मित्र चिकित्सालय या फिर हम कह सकते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, यह एक अभियान है जिसके अंतर्गत ब्रेस्ट फीडिंग को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके तहत सामान्य प्रसव में ब्रेस्ट फीडिंग को जन्म के बाद यथाशीघ्र प्रथम घंटे में तथा सिजेरियन सेक्शन में 4 घंटे के भीतर यथाशीघ्र शुरू कर दिया जाना चाहिए। इसके कार्मिक केवल या एकमात्र एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नीति के प्रति समर्पित होते हैं। Okay nurses, next and the last question of this video is what is the full form of Manrega? Options are A. Mahatma Gandhi National Rural E-Commercial Act, B. Mahatma Gandhi National Rural Education Guarantee Action, C. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. And the correct option is option number C, that is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. मनरेगा जो है यह एक अधिनियम के तहत शुरुआती तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देना सुनिश्चित किया गया है। यह प्रोग्राम भारत सरकार का है जो कि विश्व का लार्जेस्ट वेलफेयर प्रोग्राम माना जाता है। ओके माय फ्यूचर नर्सेस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छे से अच्छा समझ आ गया होगा। और नर्सेस, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो उसके क्वेश्चंस चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस टॉपिक के प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुमारो।